दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई और फ्रेश वीडियो लेकर। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई से छुटकारा पाने के लिए समय समय पर उनके वेतन और पेंशन में संशोधन करती रहती है। वह संशोधन चाहे उनकी महंगाई भत्ते के रूप में हो या फिर सालाना बढ़ोतरी के रूप में हो या वेतन पेंशन में संशोधन हो या नया वेतन आयोग हो, क्योंकि पेंशन धारक जिंदगी भर देश की सेवा करता है और जब वह रिटायरमेंट होकर घर जाता है तो उसे एक उम्मीद होती है कि अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन उनकी सामाजिक, व्यवहारिक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एकमात्र सहारा है। मगर रोजमर्रा की जरूरत है, दवाइयों पर खर्च, राशन का खर्च, बिजली का खर्च और दैनिक जीवन में अलग अलग खर्च जिस तरह महंगाई की चरम सीमा पर हैं, उस हिसाब से पेंशन धारकों की पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए पेंशन धारक लंबे समय से अपने सम्मानजनक पेंशन को लेकर मांग करते आ रहे हैं और केंद्र सरकार से कई बार की बैठकें भी हो चुकी हैं कि उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी की जाए ताकि वो अपना सम्मानजनक जीवन जी सकें। और इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट आ चुकी है। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा अब तेज हो रही है। हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के दिमाग में यही सवाल है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो आखिरकार कितना पेंशन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा और कितना एरियर हमारा मिलेगा। अभी सरकार ने ना ही 8वें वेतन आयोग लागू होने की कोई तारीख निश्चित की है और ना ही ये साफ किया है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। लेकिन अगर पुराने वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो एक चीज हर बार कॉमन रही है, सिफारिशें लागू होने में देर होती है लेकिन वेतन की पिछली तारीख से लागू माना जाता है। इसी वजह से कर्मचारियों को मोटा एरियर मिलता है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो गया है। परंपरा के मुताबिक नया वेतन आयोग चक्कर इसके अगले ही दिन से शुरू हो जाता है, यानी 1 जनवरी 2026 से। पहले भी ऐसा ही हुआ था। 6वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से पिछली तारीख से लागू किया गया था और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से। सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों और जानकारों का मानना है कि इस बार भी वही तरीका अपनाया जा सकता है, यानी लागू करने में देरी होगी लेकिन फायदा पिछली तारीख से मिलेगा। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने की देरी होती है तो उतने ही समय के हिसाब से एरियर बन जाता है। यही वजह है कि एरियर की रकम पर इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एरियर का अंदाजा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पिछली बार सैलरी में असल बदलाव कितना हुआ था। 6वें वेतन आयोग में सैलरी पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम से तय ही होती थी। लेवल 1 के बराबर कर्मचारी का बेसिक पे 7,000 रुपये था, उस पर 125% डीए मिलता था। इसके अलावा एचआरए शहर के हिसाब से 30, 20 या 10% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता था। इन सबको मिलाकर कुल मासिक ग्रोस सैलरी एक्स शहर में करीब 19,200, वाई शहर में 18,050 रुपये और जेड शहर में 17,350 रुपये के आसपास थी। 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया गया और पे मैट्रिक्स लागू की गई। लेवल 1 के लिए बेसिक पे सीधा 18,000 रुपये तय किया गया। उस समय डीए शून्य था क्योंकि 125% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नए बेसिक पे पर कैलकुलेट किए गए थे। इस बदलाव के बाद शुरुआती ग्रोस सैलरी एक्स शहर में करीब 24,000 रुपये, वाई शहर में 22,000 रुपये और जेड शहर में 20,200 रुपये हो गई। 6वें वेतन आयोग के आखिरी दौर और 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के बीच हर महीने की सैलरी में साफ फर्क दिखा। एक्स शहर में करीब 4800 रुपये, वाई शहर में 3950 रुपये और जेड शहर में 2850 रुपये की बढ़ोतरी हुई। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी में करीब 16% से 25% तक का इजाफा हुआ था। यही आंकड़े अब 8वें वेतन आयोग के अनुमान की बुनियाद रखते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 का बेसिक पे आज भी 18,000 रुपये है, लेकिन डीए लगातार बढ़ता गया है। फिलहाल डीए करीब 58% माना जा रहा है, जिससे ग्रोस सैलरी लगभग 34,440 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी करीब 2 साल लग सकते हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि डीए में और बढ़ोतरी होगी। अगर डीए करीब 68% पहुंचता है तो ग्रोस मासिक सैलरी लगभग 36,240 रुपये हो सकती है। अनुमान के लिए ये मान लिया जाए कि तरीका मोटे तौर पर 7वें वेतन आयोग जैसा ही रहेगा, मतलब कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास होगा और कुल सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति में अनुमानित नई सैलरी करीब
45,300 रुपये प्रति माह बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा सैलरी से हर महीने लगभग 9,060 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर नई सैलरी 24 महीने पिछली तारीख से लागू होती है तो कुल एरियर करीब 2,17,440 रुपये बनता है। यानी लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों को 2,17,000 रुपये एरियर पा सकते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर के स्तर के एरियर की रकम और ज़्यादा हो जाएगी। ये पूरा हिसाब सरकार के किसी फैसले पर नहीं बल्कि अनुमान पर आधारित है। फिटमेंट फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, कुछ अलाउंस बदले या खत्म किए जा सकते हैं। सरकार कोई अलग वेतन संशोधन फार्मूला भी ला सकती है। इसी वजह से अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म अम्बिट कैपिटल का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इससे सैलरी में 14% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कोटक की रिपोर्ट मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहा तो बढ़ोतरी करीब 13% ही होगी। आसान शब्दों में कहें तो एरियर की पूरी कहानी एक चीज पर टिकी है, वह है फिटमेंट फैक्टर। अब मौजूदा हालात को देखते हुए मान लेते हैं 8वां वेतन आयोग करीब 2 साल की देरी से लागू होता है। सरकार पिछली बार जैसा कि ढांचा अपनाती है तो एरियर की रकम लाखों रुपए तक जा सकती है। यहां तक कि एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए भी है। लेवल 1 कर्मचारियों के लिए 24 महीने की देरी का मतलब 2,17,000 रुपये एरियर हो सकता है। लेकिन असली तस्वीर तभी साफ होगी जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उस पर अंतिम फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पेंशन राशि में 1,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के लिए पेंशन भोगियों की पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। जिन्हें पिछले पेंशन राशि से दैनिक खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, आज की आर्थिक स्थिति में 1,000 रुपये से भोजन या दवा जैसी बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। नई राशि यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्त लोग सम्मान के साथ न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रख सकें, न कि जीवन यापन के लिए परिवार के सदस्यों या ऋणों पर निर्भर रहें। आंकड़ों से परे ये वृद्धि भारत भर के कारखानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों के श्रमिकों द्वारा दशकों से किए गए अथक परिश्रम की मान्यता है। ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार करती है और उन्हें मुद्रास्फीति के अनुरूप एक स्थायी आय प्रदान करती है। अतिरिक्त महंगाई भत्ता डीए पेंशन भोगियों को भविष्य में होने वाली मूल्य वृद्धि से बचाएगा, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के वर्षों में अधिक वित्तीय आत्मविश्वास मिलेगा। पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने और कार्यकुशलता बनाने के लिए ईपीएफओ ने घोषणा की है, अब सभी पेंशन भुगतान डिजिटल रूप से किए जाएंगे। नवंबर 2026 से पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसका मतलब है कि अब लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, कागजी कार्रवाई में देरी नहीं और स्थानीय कार्यालयों पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। पेंशनभोगी अब ऑनलाइन वास्तविक समय में भुगतान की स्थिति भी देख सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुविधा का एक नया आयाम जुड़ जाएगा। डिजिटल प्रणालियों की ओर से बदलाव सरकार के कागजी कार्रवाई रहित और पारदर्शी पेंशन व्यवस्था के व्यापक प्रयास को दर्शाता है। मैनुअल प्रोसेसिंग और बिचौलियों को समाप्त करके धोखाधड़ी या भुगतान में देरी का जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। नई प्रणाली ये भी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पेंशनभोगी, चाहे वो कहीं भी रहता हो, अपने लाभ सुरक्षित रूप से और समय पर प्राप्त करे।